हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। अभी तक हमने कीबोर्ड के बारे में पता किया है और हमने उसके कुछ शॉर्टकट्स देखे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई फोल्डर खुला हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें आपके पास ढेर सारी फाइलें हैं। यदि हमें किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है तो सबसे पहले हम उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस पर राइट क्लिक करते हैं और तब हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं। लेकिन अब यदि मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल सिलेक्ट है, उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करें, इसके लिए हम देखते हैं। Alt प्लस एंटर। हमने एक फाइल सेलेक्ट की हुई है। अब हम Alt और एंटर दबाते हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो इस फाइल से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है आपको इसमें मिल जाएगी। कई बार दोस्तों विंडोज़ खोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारी 4 विंडोज़ खुली हुई हैं। अब यदि हमें इन्हें मिनिमाइज़ करना है तो हमें एक एक करके मिनिमाइज़ करना पड़ता है। हमारे पास एक कमांड है विंडोज़ की +M। अब हम जैसे ही विंडोज़ की दबाएंगे और M दबाएंगे, आप देख रहे हैं जितनी भी हमारी सारी विंडोज़ जो ओपन थी वो एक बार में ही मिनिमाइज हो गई हैं। कंट्रोल प्लस W। दोस्तों मान लीजिए हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम है और हमारे पास एक फ़ाइल खुली हुई है। कई बार हम चाहते हैं कि ये हमारी फ़ाइल तो क्लोज़ हो जाए, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ ना हो। तो इसके लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस W का कमांड है। हमने कंट्रोल को प्रेस किया और W दबाया। आपने देखा ये फाइल तो क्लोज़ हो गई है, लेकिन ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये अभी तक ओपन है। अब इसे आप चाहें तो कोई नई फाइल बना सकते हैं या कोई फाइल खोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इस प्रोग्राम में आप कोई भी नई फाइल या जो भी आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है आज आप उसे ओपन कर सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, यदि जो आपका एक कोई डॉक्यूमेंट है वो अभी खुला हुआ है और आप कंट्रोल प्लस W कमांड देते हैं और वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं था, तो इस आपके पास एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा। Alt प्लस F4। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक फाइल खुली हुई है, ये हमारा कोई एक्सेल का डॉक्यूमेंट है। अभी हमने देखा यदि हम जैसे ही कंट्रोल W दबाते हैं तो ये जो हमारी फाइल है वो क्लोज़ हो जाती है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ नहीं होती है। अब जैसे हम Alt के साथ F4 दबाते हैं, आपने देखा यदि हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव है तो वो सेव के लिए नहीं पूछेगा और एप्लीकेशन समेत इस फाइल को भी और एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देगा। इसमें यदि आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें और आपका जो भी ऑप्शन है नहीं सेव करना चाहते हैं तो नहीं करें। आपने देखा इसने उस प्रोग्राम को भी क्लोज़ कर दिया और जो हमारी एप्लीकेशन खुली हुई थी
उसको भी इसने क्लोज कर दिया है। लेकिन एक बात एक और आपको विशेष ध्यान रखनी है, यदि आप डेस्कटॉप पर हैं और जैसे आप Alt और F4 दबाते हैं, Alt प्लस F4, तो आपके पास एक शटडाउन विंडोज़ का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसे सीधे ही शटडाउन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास किसी प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन की ढेर सारी फाइलें खुली हुई हैं और आप एकदम से चाहते हैं कि ये सारी की सारी बंद हो जाएं और कंप्यूटर भी बंद करना है, तो आप तुरंत कंट्रोल प्लस W का कमांड दें, तो जितनी भी आपकी विंडोज़ ओपन थी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। उसके बाद आप Alt प्लस F4 का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका कंप्यूटर भी शटडाउन हो जाएगा। Alt प्लस Shift प्लस D। दोस्तों, यदि हमें कहीं डेट पेस्ट करनी है या हमें कहीं डेट लिखनी है, तो जहाँ भी हमारा कर्सर है, मान लीजिए हमारा कर्सर है, तो हम Alt Shift और D इनको एक साथ प्रेस करेंगे, Alt Shift D, तो आपने देखा डेट आ गई है, Ctrl Z। ऐसे ही हमारे पास एक और कमांड है, Alt प्लस Shift प्लस T। यदि हमें कहीं टाइम इंसर्ट करना है, तो जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ हम Alt Shift और T को प्रेस करेंगे, Alt Shift T, तो आपने देखा टाइम आ गया है। कंट्रोल प्लस N। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास कोई एप्लीकेशन खुली हुई है, जैसे अभी हम वर्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। यदि हमें कोई नई ब्लैंक फाइल बनानी है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड है कंट्रोल N। हम पहले कंट्रोल को दबाते हैं और फिर N को प्रेस किया, आपने देखा हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। Alt4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। दोस्तों, जब भी हमें कोई नया फोल्डर बनाना होता है, तो हम मान लीजिए डेस्कटॉप पर हमें एक नया फोल्डर बनाना है, तो हम कहीं भी राइट क्लिक करते हैं और यहाँ देख रहे हैं न्यू और यहाँ फोल्डर, तब हमें क्लिक करना पड़ता है। लेकिन आप कंट्रोल शिफ्ट N दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट N, ऐसा करते ही आप देख रहे हैं ये हमारा एक न्यू फोल्डर बन गया है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, शिफ्ट डिलीट। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दूसरा फोल्डर खुला हुआ है, हमें यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट N, तो आप देख रहे हैं नया फोल्डर बन गया है। आपको सिर्फ इसमें नाम देना है, डिलीट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मोर देन, यहाँ आप देख रहे हैं ये मोर देन का साइन है। यदि दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसका साइज़ बढ़ाना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम होम टैब में जाकर
आप यहाँ देख रहे हैं एक सिंबल है कैपिटल वाला ए, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ फिर ये जो बॉक्स लिखा हुआ है फॉन्ट साइज़ का, हम इसमें सिलेक्ट करके हम इस पर टाइप कर देते हैं तो ये हमारा साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन आप सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और मोर देन वाला साइन आप दबाएं, आप देखें इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन। अब मान लीजिए हमें टेक्स्ट है, इसका साइज़ कम करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि होम टैब में ये एक स्मॉल ए बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो साइन कम हो जाता है। और यहाँ फिर फॉन्ट के खाने में जाकर हम जो भी साइज़ लिखते हैं, जहाँ जो साइज़ हमें देना है और एंटर दबा देते हैं तो वो साइज़ हो जाता है। लेकिन अब हम कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, आप देखें ये साइज़ कम होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जब तक इसमें परफेक्ट ना हो जाएं, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।